दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक ओप्पो का डिवाइस है जो कि A53 है ये। तो इसमें पिन लॉक लगा हुआ है। तो हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि अगर ऐसा कुछ डिवाइस आता है जो कि मतलब 2021 का लेटेस्ट डिवाइस हो या फिर 2020 का हो यानी 2020 का हो, तो इसे हम लोग हार्ड डिस्क सेट ज़ाहिर-सी बात आपको पता होगा, ख़ास करके दोस्तों ओप्पो को लेकर, जैसे कि A3s हो गया और भी वगैरह ओप्पो का डिवाइस है, जिसे हम लोग जो वॉल्यूम से करते हैं उस तरीक़ा से इसे अनलॉक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? यानी हार्ड डिस्क सेट होता नहीं है। तो बस ये छोटा-सा वीडियो है और बहुत सारे भाई को मतलब ये परेशानी होता होगा। हालाँकि दोस्तों आप पीसी से अनलॉक कर नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ने पता नहीं कंपनी को क्या लगता है, क्या सोच के ऐसा करता है कंपनी, या कंपनी ये समझ रहा है कि अब मुझे पैसा कमाना है कस्टमर से, यानी आप हमसे पैसा कमाएगा कंपनी, ये समझिए कंपनी ये सोचता होगा। हालांकि आपको पता ही होगा, अगर आप ओप्पो के डिवाइस को अगर बाहर से किसी शॉप से अनलॉक करवाते हैं या तो फिर सर्विस सेंटर से जाते हैं, तो आपको तो प्राइस पता ही होगा, कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये मेंशन भी कर रहा है कि भाई आपका डिवाइस में अगर पासवर्ड जो भी कुछ भूल गए हैं, मानिए एक मिस्टेक अगर आपका होता है, आपसे अगर गलती हो जाता है तो गलती का सज़ा बड़ा होगा। एक तो आपका जो डाटा है वो तो जाएगा जाएगा और उसके साथ पैसा भी आपका जाएगा। तो पता नहीं कंपनी ऐसा क्यों किया, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आमतौर पे अगर मेरा जब डाटा जा रहा है तो मैं पैसा क्यों दूँ? ज़ाहिर-सी बात है। शायद आपको भी समझ में आता होगा ये बात जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये जो है ऑफ़िशियली आपको करवाना पड़ेगा वगैरह-वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस वगैरह से मतलब आपको सर्विस सेंटर वगैरह जाके करवाना पड़ेगा। हालाँकि ये तो तय है दोस्तों कि ये आपके पास पीसी भी है या कोई डोंगल भी है तो आप अनलॉक कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कोई सपोर्ट इसका है नहीं। ठीक है। मीडियाटेक रहता तो शायद हो जाता, लेकिन इसमें मीडियाटेक है नहीं दोस्तों, इसमें क्वालकॉम सीपीयू का है ये। तो हम लोग वॉल्यूम, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि वॉल्यूम की मदद से अगर हम लोग इसे हार्ड रीसेट करते हैं तो ये हार्ड रीसेट जाएगा, तो रिकवरी में तो ज़रूर जाएगा दोस्तों। लेकिन रिकवरी में जाने के बाद भी सेम उस जगह पे वो पासवर्ड ही मांगता है। तो भाई ऐसा तो रिकवरी मतलब देता ही नहीं ये ओप्पो कंपनी, पता नहीं क्यों। जब अगर रिकवरी में डिवाइस जा रहा है तो रिकवरी में जाने के बाद फिर सेम पासवर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी पता नहीं ये सब। खैर ये बात की बात है दोस्तों, मैं अब क्या बताऊँ इस वीडियो में। लेकिन हम लोगों का मकसद ये है कि इसे अब अनलॉक कैसे किया जाए। तो बस एक और छोटा सा सिंपल सा तरीका, अगर आपको मतलब पैसा भी बचाना है अपना, और डाटा तो खैर आपका जाएगा, उसको तो खैर कोई चाहे सर्विस सेंटर भी हो वो भी नहीं बचा पाएगा दोस्तों। आपका जो भी फ़ोन के अंदर में है वो सब तो जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपडेट भी हम लोग करते हैं, ओटी अपडेट करते हैं, तो शायद यहाँ से भी हो सकता था अनलॉक, लेकिन इसको भी लॉक कर दिया गया है। उसके बाद से फिर यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज जो है उसको भी लॉक कर दिया गया है। उसके बाद वाइप डाटा है उसे भी लॉक कर दिया गया है। तो ये सब खैर मैं आपको यहाँ पे ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। शायद हो सकता है आप यूट्यूब में सर्च किए होंगे, बहुत सारे बंदा मतलब बताता होगा कि भाई अनलॉक हो जाएगा, हार्ड रीसेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है? यानी हार्ड रीसेट होगा नहीं। तो अब इसे कैसे करेंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है। उस जगह पे आने के बाद आपको लिखना है गूगल फाइंड माई डिवाइस, ठीक है? ये आपको डाउनलोड करना है अपने किसी अदर्स डिवाइस में, यानी अपने किसी अदर्स फ़ोन में डाउनलोड करना है। ये सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ और ये फाइनल सॉल्यूशन है, यानी इसके बाद कोई भी सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ठीक है? यानी आप पीसी से कर नहीं सकते हैं, एक ही रास्ता, आप सर्विस सेंटर जाइए। सर्विस सेंटर जाइएगा तो आपको डाटा जाएगा, उसके बाद पैसा भी आपका एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि बाहर से भी करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब रेट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लोग लेगा इसको अनलॉक करवाने में ओप्पो को। और बाहर देते अगर मानिए वो हार्डवेयर से अनलॉक करता है, यानी खोल के उसे अनलॉक करता है, तो आपका जो वारंटी है वो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद साइन इन जो है अपना इसमें आना है, और आपके जिस डिवाइस में लॉक लगा हुआ दोस्तों उसका जीमेल जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। याद रखिए, तभी आप अनलॉक कर सकते हैं अपने इस डिवाइस को। तो यहाँ पे मैं आपको बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बंदा मतलब मैं जो समझा रहा हूँ कि मतलब आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है? बस वीडियो बनाने का मतलब ही यही था दोस्तों कि बहुत सारे भाई को हो सकता है ऐसा हो, तो ये फाइनल और लास्ट सॉल्यूशन है ऐसा। लेकिन ऐसा वीडियो ये नहीं कहता मैं कि गूगल का जो मतलब ये जो है फाइंड माई डिवाइस से जो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग बताए, लेकिन बहुत सारे भाई को पता नहीं है, खामखा वो सर्च करते रहते, अपना टाइम को वेस्ट करते रहते। तो इस वीडियो में मैं आपको ये फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आपको इस जगह पे अपना जो जीमेल है वो आपको भर देना, उसके बाद उसका जो पासवर्ड है वो दे देना, और आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस को आपको नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अब आपका डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है? यानी नेट से वो कनेक्ट रहना चाहिए, तभी आपका जो डिवाइस इस जगह पे ऑनलाइन शो करेगा। उसके बाद से आप इस जगह पे देखिए नीचे में आपको इरेज डिवाइस जो लिखा हुआ दोस्तों,
ये देखिए इरेज डिवाइस, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये फिर से आपसे पूछेगा एक बार, आपका जीमेल वो ले लेगा। उसके बाद फिर से आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड जैसे दीजिएगा आपका डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है, यानी इरेज हो जाएगा। जो भी आपके डिवाइस में कुछ होगा वो सब खत्म हो जाएगा और पैटर्न भी जो है, पैटर्न पिन पासवर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।